हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57. In an election, there are two candidates. In an election, there are two candidates, A and B. If A got 52% of the total votes, if A got 52% of the total vote, and he won by 360 votes, find the total number of votes. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है यहाँ पे कि दो कैंडिडेट है ए और बी. ए को 52% ऑफ वोट मिलते हैं, 52% वोट मिलते हैं, और ए 360 वोट से जीत जाता है. ए 360 वोट से जीत जाता है. तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे. देखो दोस्तों, ए को मिला है 52% वोट, तो बी को कितना मिलेगा? 100% माइनस 52 बोल सकते हैं ना. टोटल तो 100 ही होगा ना. और ए को मिला है 52, तो बी को कितना मिलेगा? 48% वोट. ठीक है. ए को बी से कितना परसेंट अधिक वोट मिला? 52% माइनस 48%. कितना मिला ये? 4%. ठीक है. तो भी हमको पता चला है ए को बी से 4% अधिक वोट मिला है. और क्वेश्चन ने बताया है कि ये जो 4% है वो नंबर ऑफ वोट्स में 4% 360 है. ये 4% नंबर ऑफ वोट में 360 है. टोटल वोट कितने? 100% होंगे. तो 100% कितना होगा? 360 डिवाइड बाई 4 इंटू 100. कितना हो जाएगा ये? हाँ दोस्तों, आंसर होगा इसका 9000 वोट. तो इसका आंसर होगा बी, 9000 वोट. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58. In an election, there are two candidates, A and B. If 20% of cast votes are declared invalid, if 20% of cast votes are declared invalid, and if A gets 60% of total votes and wins by 4000 votes, if A get 60% of total votes and wins by 4000 votes, find total number of votes and valid votes. फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड वैलिड वोट्स. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट है ए और बी. इलेक्शन में 20% वोट इनवैलिड वोट है. इलेक्शन में 20% वोट जो है वो इनवैलिड वोट्स हैं. और ए को 60% वोट मिला है. कौन से 60%? टोटल वोट्स का 60% वोट ए को मिला है. टोटल वोट्स का 60% ए को मिला है और ए जीत जाता है 4000 वोट से. तो क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ टोटल वोट्स कितने हैं और वैलिड वोट्स कितने हैं. देखो दोस्तों, टोटल वोट्स कितने हैं? 100%. ठीक है. उसमें से 20% वोट है इनवैलिड. तो इनवैलिड कितने हैं? इनवैलिड कितने हुए? 20%. वैलिड वोट कितने हुए? 80%. ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि ए को 60% ऑफ टोटल वोट मिला. मतलब टोटल वोट्स कितने? 100%. 100 60% वोट. ए को मिला 60% वोट. बी को कितना मिला होगा? बी को कितना मिला? हम नहीं कह सकते हैं ना. बी को कितना मिला? बी को मिलेगा वैलिड वोट्स माइनस ए के वोट. भाई इनवैलिड वोट तो काउंट होगा नहीं काउंटिंग के अंदर में. तो इक्वेशन तो यही बनेगी ना. बी को मिलेगा वैलिड वोट्स माइनस ए के वोट. ठीक है. वैलिड वोट्स कितने हैं? 80%. ए को कितना मिला? 60%. तो हम कह सकते हैं बी को मिला होगा 20%.
ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ए माइनस बी, वो होगा 60% माइनस 20%, कितना हुआ 40%। दोस्तों 40% से ए जीत जाता है। क्वेश्चन में 40% देख के रखा है 4000, तो टोटल वोट्स जो 100% कितने हो जाएंगे, वो 10,000। ये होगी टोटल वोट्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट है इसके 80%, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 8,000। आंसर क्या अपना होगा, हाँ दोस्तों क्वेश्चन के आंसर ही गलत है, एक ऑप्शन और होना चाहिए यहाँ पर, ई ऑप्शन 10,000 8,000, तो आंसर इसका होगा ई 10,000 एंड 8,000। क्वेश्चन नंबर 59, in an election there are two candidates A and B. If 20% of cast votes are declared invalid, if A gets 60% of valid votes and wins by 2,880 votes, find the total number of votes and invalid votes. देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है ए और बी, 20% वोट उस इलेक्शन में इनवैलिड है, ए को 60% वोट मिलते हैं, वैलिड वोट्स के 60% वोट ए को मिलते हैं, ए को वैलिड वोट के 60% वोट मिलते हैं और ए जीत जाता है 2,880 वोट से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स और टोटल नंबर इनवैलिड वोट्स कितने थे, देखो दोस्तों टोटल वोट्स कितने हैं 100%। फिर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कुछ इनवैलिड है कुछ वैलिड है, इनवैलिड कितने 20%, वैलिड कितने हैं 80%। ठीक है, एक को वैलिड वोट का 60% मिलता है, एक को वैलिड वोट का 60% मिलता है, मतलब कितना हुआ ये 80% का 60% कितना हुआ 48। बी को कितना मिलेगा, वैलिड वोट माइनस 48, वैलिड वोट्स कितने हैं 80% माइनस 48, कितना हो जाएगा ये 32%। देखो दोस्तों एक को मिला है 48% वोट, बी को मिला है 32% वोट। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 48 माइनस 32, 16%। ठीक है, क्वेश्चन ने देख के रखा है कि 16% जो है वो 2,880 है, 16% 2,880 है, तो 100% कितना होगा, जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा अपना 180 एंड 00, 18,000 वोट। तो वैलिड वोट बने अपने, नंबर ऑफ वोट टोटल वोट्स बने अपने 18,000, तो आंसर होगा बी 18,000। ठीक है, और इनवैलिड वोट कितने होंगे, जब अपने पास में 18,000 टोटल वोट है और इसका 20% इनवैलिड है, कितना हो जाएगा ये 3,600, तो आंसर होगा अपना बी।
ये तो निकाल ही लेते होंगे बाप, इतना परसेंटेज पढ़ लिया आपने। 0.2। क्वेश्चन में 6060, in an election there are two candidates A and B. If 10% of the vote are absent, if 10% of the voter are absent and 10% of cast votes are declared invalid, 10% of cast vote are declared invalid. If A gets 50% of the total votes, if A get 50% of the total votes and wins by 5,700 votes, find the total number of votes in an election. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है ए और बी। फिर क्वेश्चन कहता है कि उस इलेक्शन में 10% वोटर तो अब्सेंट थे, उस इलेक्शन में 10% वोटर तो अब्सेंट थे भैया, और 10% जिन्होंने वोट किया उसके 10% वोट इनवैलिड थे। 10% ऑफ कास्ट वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब जिन्होंने वोट किया उसके 10% तो इनवैलिड थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है कि ए को टोटल वोट्स का 50% मिला और वो जीत गया 5,700 से। ए को टोटल वोट का 50% मिला और वो जीत गया 5,700 से। तो क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे इलेक्शन में। देखो दोस्तों, टोटल वोट्स थे 100%, उसमें से अब्सेंट कितने थे 10%, तो प्रेजेंट कितने होंगे? प्रेजेंट होंगे 90%। ठीक है, इन 90% में से कुछ तो इनवैलिड होंगे और कुछ वैलिड होंगे। तो क्वेश्चन है 10% वोट्स आर इनवैलिड, मतलब कि 90 का 10% कितना होगा? 9%। अगर 9% इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे? 81%। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि ए को 50% वोट मिले, कौन से? टोटल वोट्स के। टोटल वोट्स तो अपना 100 ही था, तो ए को मिले 50% वोट। बी को कितना मिलेगा? बी क्या होगा अपना? वैलिड वोट्स माइनस ए। वैलिड वोट कितने? 81 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो दोस्तों ए को मिला है 50% और बी को मिला है 31% वोट। ए को कितना ज़्यादा मिला? ए माइनस बी कितना होगा? ये 50 माइनस 31, दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 19। और क्वेश्चन देख के रखा हुआ है कि जो 90% है, 19% है, वो आपके 5,700 के बराबर है। 19% 5,700 के बराबर है, तो 100% कितने बराबर होगा? $30,000। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, in an election there are two candidates, in an election there are two candidates A and B. If 50% of the voters are absent, 50% of the voters are absent, 20% of cast votes are declared invalid. If A get 60% of the valid votes, A get 60% of the valid vote, A get 60% of the valid votes। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुई है। एंड वॉन्स बाय 1360 वोट्स, वॉन्स बाय 1360 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स
इनवैलिड वोट्स एंड अब्सेंट वोट्स। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्शन के अंदर ए और बी है और 15% वोटर अब्सेंट थे। जिन्होंने वोट किया उसके 20% वोट इनवैलिड थे। ए को वैलिड वोट के 60% मिला। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 15% वोटर तो अब्सेंट थे, जिन्होंने वोट किया उसके 20% इनवैलिड थे, और जो वैलिड थे उसके 60% वोट मिला ए को, और ए जीत गया 1360 से। तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ टोटल वोट्स कितने थे, इनवैलिड वोट कितने थे, वोटर कितने थे, और अब्सेंट वोटर कितने थे, हमको ये बताना है। ठीक है, देखो दोस्तों, टोटल वोट 100%। ठीक है, उसमें से अब्सेंट कितने थे, 10%। तो प्रेजेंट कितने हुए, सॉरी 15%। प्रेजेंट कितने हुए, 85%। ठीक है, इसमें से एक आएगा वैलिड वोट, एक आएगा इनवैलिड वोट। वैलिड कितने हैं, बोला है कि 20% तो इनवैलिड है। 20% क्या है, 85 का 20% इनवैलिड है। कितना हो जाएगा ये, 17%। ठीक है, वैलिड कितने होंगे, 85 माइनस 17, कितना हो गया ये, 68%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है अपन को कि ए को 60% वोट मिले वैलिड वोट के। ठीक है, तो 60% ऑफ 68%, ए को इतना वोट मिला है, कितना हो जाएगा ये, 68 इंटू 0.6, 68 इंटू 0.6, ये होगा 40.8। तो ए को मिला है आपको 40.8% वोट। बी के वोट कितने होंगे, वैलिड वोट्स माइनस ए, वैलिड वोट कितने हैं, 68%, माइनस ए का कितना है, 40.8% इसके अंदर में, कितना हो जाएगा ये, 27.2%। माइनस करेंगे तो, ठीक है, जब ए को मिला है 40.8%, बी को मिला है 27.2%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, उतने से जीता होगा ए। तो 40.8% माइनस 27.2%, वो होगा आपका 13.6%। दोस्तों, क्वेश्चन में 13.6% को देख के रखा हुआ है, कितना है वो, 1360। तो 100% कितना होगा, 10,000। ठीक है, टोटल वोट है 10,000, तो आंसर तो बी ही है। इनवैलिड वोट कितने हैं, देखो इनवैलिड 17%, तो 10,000 का 17% कितना होगा, 1700, 1,700। फिर पूछता है कि ऑप्शन कितने थे, 15%, तो इसका 15% कितना होगा, 1500। तो अपना आंसर होगा बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, इन एन इलेक्शन देर आर टू कैंडिडेट्स ए एंड बी,
if 50% of the voters are absent, if 15% of the voters are absent, 20% of cast votes are declared invalid. 20% of cast votes are declared invalid. If A gets 60% of the total votes and wins by 1040 votes, find the total number of votes, valid vote and invalid votes in the election. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ दो जनों के बीच में, ए और बी के बीच में। 15% वोटर तो अब्सेंट थे और जिन्होंने वोट किया उसमें 20% इनवैलिड थे। जिन्होंने वोट किया उसके 20% इनवैलिड थे। 20% ऑफ कास्ट वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, और ए टोटल वोट के 60%, ए को टोटल वोट्स का 60% मिला और वो जीत गया 1040 वोटों से। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि टोटल नंबर वोट्स कितने थे, वैलिड वोट्स कितने थे, इनवैलिड वोट्स कितने थे। ठीक है दोस्तों, टोटल वोट माना 100%, अब्सेंट कितने थे उसमें से 15%, प्रेजेंट कितने थे 85। ठीक है दोस्तों, इसमें से आएगा वैलिड और इनवैलिड। दोस्तों वैलिड कितने बोला है, इनवैलिड बोला है 20%, तो 85 का 20% कितना हुआ 17%। तो वैलिड कितने होंगे 68%। सिंपल सा है ना भैया, 85 माइनस 17, 85 माइनस 17, 68। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को 60% ऑफ टोटल वोट्स मिले। टोटल वोट तो 100% था, ए को मिला 60%। यहाँ पे बी को कितना मिला होगा, बी का हमको पता है, वैलिड वोट्स माइनस ए। वैलिड वोट कितने हैं 68, 68 माइनस 60, तो ए को मिला, बी को मिला होगा 8%, ए को मिला है 60%, बी को मिला है 8%। तो ए कितने वोटों से जीता 52% वोटों से जीता। इसकी वैल्यू दे के रखी है वोटर में 1040, 1040। तो 100% कितना हो जाएगा 1040 डिवाइड बाई 52 इंटू 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 बार जाएगा। ये 2 बार जाएगा ना, तो 2000 टोटल वोट्स हैं 2000। अब क्वेश्चन पूछे टोटल वोट्स तो पूछे 2000, तो आंसर तो होगा ए। वैलिड वोट, वैलिड कितने थे 68, तो 2000 का 68% कितना होगा दोस्तों 1360, 8 8 16, 6 12 1360। और इनवैलिड कितना 17%, तो 2000 का 17% कितना होगा 734, 340, 340। दोस्तों आंसर होगा इसका ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, in an election there are two candidates A and B. If 10% of the voters are absent and 100 votes are declared invalid, if A gets 50% of the total votes and wins by 600 votes, find the total number of votes in an election. देखो दोस्तों, क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ दो जनों के बीच में, ए और बी में। फिर क्वेश्चन कहता है कि 10% वोटर तो अब्सेंट थे, आए ही नहीं। 10% वोटर तो अब्सेंट थे, आए ही नहीं।
और जो आए उसमें से 100 वोट इनवैलिड थे। यहाँ परसेंटेज में बात नहीं की इन्होंने इनवैलिड के अंदर में, उसने बोला कि जो जितने भी आए उसमें से 100 वोट एब्सेंट थे, परसेंटेज नहीं बोला। फिर ए को मिलता है टोटल वोट का 50% और ए जीत जाता है 600 वोट से। हमेशा ए ही जीत रहा है भैया, तो ए से नाम रखो अपना जो भी रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो टोटल वोट है 100%। फिर बोलता है कि एब्सेंट थे इसमें से 10%। प्रेजेंट कितने रहे होंगे? 90%। ठीक है, इनवैलिड वोट के में नंबर देके रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, 100 वोट्स इनवैलिड है, 100 वोट्स इनवैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ए को कितना मिलता है? ए को मिलता है 50% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितने हैं? 100%, तो ए को मिला है 50%। बी को कितना मिलेगा? वैलिड वोट्स माइनस ए। वैलिड वोट कितना होगा ये हमको निकालना है, यहाँ पे भी वैलिड वोट कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 90% ने वोट दिया तो 90% माइनस इनवैलिड माइनस कर लो कितना, तो दोस्तों वैलिड वोट हुए 90% माइनस 100। तो बी ने कितने वोट से, बी को कितने वोट मिले? वैलिड वोट माइनस ए, तो 90% माइनस 100 माइनस 50%, कितना हो जाएगा दोस्तों ये? 40% माइनस 100। ठीक है, तो ए माइनस बी मतलब कि ए कितने वोट से जीता? 50% माइनस 40%, साइन चेंज होगा 100, तो ए जीता है 10% प्लस 100 वोट से। और वो ये दे के रखा हुआ है कि 10% प्लस 100 वोट्स 600 है, तो 10% वोट कितना हो जाएगा? 500, तो 100% वोट कितना हो जाएगा? 5000। तो अपना आंसर होगा बी। In an election, there are two candidates, A and B. In an election, there are two candidates, A and B. If 2000 voters are absent and 1000 votes are declared invalid, 2000 voters are absent and 1000 voters are invalid. If A gets 60% of the total votes and wins by 5000 votes, find the total number of votes in the election. देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दो जगह के बीच में इलेक्शन होता है, ए और बी, और 2000 वोटर तो आए ही नहीं। ठीक है, फिर जितने वोटर आए उसमें से 1000 वोटर के तो वोट कास्ट किया वो इनवैलिड निकल गया, 2000 नहीं आए और जो आए उसमें से 1000 वोट इनवैलिड निकल गए। और ऐसे ए को मिलते हैं 60% वोट टोटल वोट्स के, ए को मिलते हैं टोटल वोट्स के 60% वोट, और ए भाई साहब जीत जाते हैं 5000 वोट से। तो बताना है कि टोटल वोट कितने थे। देखो दोस्तों टोटल वोट 100%। ठीक है, एब्सेंट कितने थे? एब्सेंट थे 2000। परसेंट निकाल नहीं सकते, परसेंट निकालें तो लिख सकते हैं परसेंट को भी ऐसे अपन। और बोला इनवैलिड कितने थे? इनवैलिड थे 1000। कोई पूछे परसेंट कितने होंगे बताओ इस क्वेश्चन में? परसेंट होंगे 100% माइनस एब्सेंट 2000, इतने परसेंट हो गए, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है।
ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि ए को 60% वोट मिले टोटल वोट्स के, तो ए को कितना मिला, टोटल वोट 100%, ए को मिला 60%। बी कितना हो जाएगा, वैलिड वोट्स माइनस ए के वोट। वैलिड वोट कितने होंगे, टोटल वोट थे 100%, अब्सेंट थे 2000, उसमें से 1000 इनवैलिड, तो ये हो गए वैलिड वोट कितने हो गए, ये 100% माइनस 3000। बी को कितने मिले, 100% माइनस 3000 माइनस 60%, कितना हो गया ये 40% माइनस 3000। ए माइनस बी कितने वोट से ए जीत रहा है, 60% माइनस 40% प्लस 3000, कितना निकल के आया ये 20% प्लस 3000। ये कितना देखे रखा अपन को, ये देखे रखा अपन को 5000, 5000 देखो दिखा हुआ है यहाँ पे, वंस बाई 5000 वोट्स, तो 20% प्लस 3000 इक्वल टू 5000, तो 20% कितना हो जाएगा 2000, 100% कितना होगा 10,000। ये कितना नंबर ऑफ टोटल वोट्स, तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी 10,000 वोट्स। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, इन एन इलेक्शन देर आर टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, in an election there are two candidates A and B. If 500 of the voters are absent and 10% votes are declared invalid, if A gets 50% of the total votes and wins by 600 votes, find the total number of votes in an election. देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्शन में दो जने थे ए और बी, 500 वोटर तो एब्सेंट थे और जो आए उसमें 10% वोट इनवैलिड थे। ए को टोटल वोट का 50% मिलता है और ए जीत जाता है 600 वोट से, तो टोटल नंबर वोट्स बताने हैं। मानो टोटल नंबर वोट्स 100% है, ठीक है। एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट 500, ठीक है। तो प्रेजेंट कितने होंगे 100% माइनस 500, इसका 10% तो इनवैलिड है, इसका 10% तो इनवैलिड है और इसका 90% वैलिड है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए 100% माइनस 500 इंटू 0.9, कितना हो जाएगा ये 90% माइनस 9 टाइम्स 450, ठीक है। ये है वैलिड वोट्स, ठीक है। और क्वेश्चन हमको कहता है कि ए को 50% वोट मिला, ठीक है। बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा अपना वैलिड वोट्स माइनस ए, कितने ये 90% माइनस 450 माइनस 50%, कितना हो ये 40% माइनस 450, ठीक है। तो
ए माइनस बी मतलब कि ए कितने वोट से जीता होगा, 50% माइनस 40% प्लस 450, 10% प्लस 450। तो दोस्तों ए जीता है 10% प्लस 450 वोटों से, जो दे के रखा हुआ है अपन को 600, दे के रखा ना, वोन्स बाय 600 वोट्स। तो 10% इसका कितना हुआ 150, तो 100% कितना हो जाएगा 1500, 1500। तो आंसर होगा इसका सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66, in an election there are two candidates A and B. If 10% of voters are absent, 10% of votes are declared invalid. If A gets 60% of total votes and wins by 324 votes, find the total number of votes. देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपन को इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं ए और बी, 10% वोटर अब्सेंट थे और जिन्होंने वोट किया उसमें 10% वोट इनवैलिड थे। ए को टोटल वोट का 60% मिला और ए जीत गया 324 वोट से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो करने में कोई मज़ा तो आएगा नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा। टोटल वोट्स है 100%, ठीक है। अब्सेंट कितने थे इसमें से 10%, तो प्रेजेंट कितने रहे होंगे 90%। इसमें दो कैटेगरी होगी, वैलिड वोट की और इनवैलिड वोट की। देखो दोस्तों समझाने के लिए इतना सबको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम के अंदर में ये वैलिड इनवैलिड खुद से सोचना है, लिखने मत बैठ जाना, वहाँ पे लिखोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फास्ट आंसर निकालना है, ठीक है। तो वैलिड वोट कितने थे, इनवैलिड थे 10% और वैलिड 90%, तो कितना हो जाएगा 9% और 81%। ए को मिलता है 60% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब 60%। बी को कितना मिलेगा, वैलिड माइनस ए के, तो वैलिड है 81 माइनस 60, वैलिड है 81। हाँ ओह अपनी गलती है, ए गेट 60% टोटल वैलिड वोट। ओ दोस्तों गलती हो गई अपने यहाँ से, 60% ऑफ 81%। ए को इतना मिला ना, ए गेट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, इतना ही तो होगा 48.6%, ठीक है। बी को कितना मिलेगा, वैलिड वोट्स माइनस ए के वोट, वैलिड वोट कितने 81% माइनस 48.6 परसेंटेज में, ये भी कितना हो जाएगा, ये 32.4 वोट्स। तो ए कितने वोट से जीत रहा है यहाँ पे 48.6% माइनस 32.4%, कितना हो गया ये 16.2%। इतने वोट से जीत रहा है और आंसर में क्वेश्चन में ये 324 दे के रखा हुआ है। जब 16.2% 324 हैं, 324 हैं, तो 100% कितना होगा, ऐसे 2 का मल्टीपल ऐसे भी है, ये साफ साफ दिख रहा है 200, दो हजार, आंसर होगा आपका 2000, आंसर होगा इसमें डी। टोटल नंबर वोट्स थे इसमें 2000।